अनदर ऑर्गेनाइजेशन बीइंग एबल टू बीट देयर सुपीरियर कस्टमर। एक तो कस्टमर को आपने क्या देना है, वैल्यू, ठीक है जी, कस्टमर को बेटर वैल्यू, और अपना जो कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी है उस चीज को आपने स्ट्रेंथन कर लेना है, ठीक है। अब इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया, इसीलिए मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसको मान लो कि स्ट्रॉन्ग कर दिया, ताकि कोई और ऑर्गेनाइजेशन इसको अटैक करके आपके कस्टमर को ना ले जा पाए, आपके कस्टमर को और ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस दे दे और आपका बोल दे कि आपका एक्सपीरियंस तो बेकार है, नहीं अच्छा। सो इन दिस वे वो क्या होगा, कस्टमर चला जाएगा। तो आपने जितनी ज्यादा कस्टमाइजेशन करके दे सकते हो आप अपने प्रोडक्ट्स की, वो कस्टमर की नीड उतनी ज्यादा सेटिस्फाई करेगा और उतनी ज्यादा वैल्यू भी बढ़ाएगा। वैल्यू और नीड, ये दोनों चीजों को वो फाइनली बढ़ा के ही देगा कस्टमर को। ये हमारा फोर्थ स्टेप है ना। सो कस्टमाइजेशन वाला। सो कस्टमाइजेशन फोर्थ स्टेप के अंदर ये बताता है कि अगर आपने लास्ट में कस्टमर को मैक्सिमम जो कस्टमाइजेशन करके दे दी तो बेटर हो जाएगा। ओके, सो नाउ अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेनिफिट्स, एफर्ट्स एंड फ्रिक्शंस फॉर कस्टमाइजेशन। तो कस्टमाइजेशन के लिए सबसे पहले करेंगे बेनिफिट्स। एक्चुअल बेनिफिट्स अ कस्टमर गेन फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद अस एंड बाइंग अवर प्रोडक्ट सर्विसेज। तो एक्चुअल बेनिफिट्स उसको क्या मिलते हैं, उन चीजों को कस्टमाइज करना है, ठीक है। हाउ डू वी डिजाइन इंटरेक्शंस सो कस्टमर्स मीट मोर ऑफ देयर गोल्स इन एवरी इंटरेक्शन। आपकी इंटरेक्शन कैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक टेलर है, वो अपने कस्टमर का कोई बहुत ही स्पेशल इवेंट के लिए कोई कॉस्ट्यूम डिजाइन कर रहा है, तो वो बार बार अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करेगा ताकि उससे पूछ सके कि कहाँ पे कैसे करना है ना। तो अपर बॉडी रीजन में क्या करना है, डिजाइन कैसी फिटिंग होनी चाहिए, कैसा फील आना चाहिए। सो ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करेगा और ये इंटरेक्शन कस्टमर को एक्चुअल में लास्ट में ये बेनिफिट देगी कि उसका जो सूट होगा या उसका जो आउटफिट होगा वो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही टेलर्ड होगा एज पर हिज विशेस। Next is efforts. So effort, the effort a customer must go through and receive our product or service. अब कस्टमर ने कुछ एफर्ट करना है, उसने आना है, टाइम निकालना है, अपने इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल्स इनपुट देने, इंसाइट देने। हाउ कैन वी सिंपली इंटरेक्ट, हाउ कैन वी सिंप्लीफाई इंटरेक्शंस टू रिड्यूस द एफर्ट अ कस्टमर हैज टू टेक। जो भी काम करना है, फॉर एग्जाम्पल वो टेलर ऑप्शन दे कि भाई आपको फिजिकली नहीं आना, आप ऑनलाइन कैमरा के ऊपर या फिर कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर मेरे साथ आ जाओ, तो मैं आपको इलस्ट्रेशंस दिखाऊंगा एंड उनके बेसिस पे आप मेरे को बता देना कि आपको क्या पसंद आ रहा है, हाँ या ना। ठीक है जी, तो यहाँ से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, उसका एफर्ट कम हो जाएगा कस्टमर का, उसको अच्छा भी लगेगा। फ्रिक्शंस, फ्रिक्शंस वो वाले पॉइंट होते हैं जो डिफिकल्टीज होती है कस्टमर को अपना गोल अचीव करने में। कस्टमर ने अच्छी ड्रेस बनवानी है, उसको अपना गोल अचीव करना बार बार डिफिकल्टी होती है कि आना जाना फैब्रिक के साथ या कोई भी प्रॉब्लम। सो हाउ कैन वी टेक अवे सम ऑफ दोज फ्रिक्शंस, उन चीज़ों को आप कैसे दूर कर सकते हैं। आप कभी कभी ये भी ऑप्शन दे सकते हैं कि भाई आप अपने जगह पे रहो, अपने घर पे रहो, टाइम निकाल के रखो, हमारा बंदा आपके पास आएगा, है ना। सो ये चीज़ भी होती है। तो दीज आर द डिफरेंट वेज टू रिमूव द फ्रिक्शंस। अब इस पार्ट के अंदर हम बात करेंगे एग्जाम्पल कस्टमाइजेशन टू इम्प्रूव कस्टमर रिलेशनशिप। सबसे पहले कि कस्टमाइजेशन की जा रही है किस चीज़ के लिए, टू इम्प्रूव कस्टमर रिलेशनशिप। सो फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो कोलैबोरेटिव कस्टमाइजेशन, यहाँ से डेफिनेशन भी आ जाती है कई बार क्वेश्चंस में, ध्यान रखना आपने। कोलैबोरेटिव कस्टमाइजेशन क्या होती है, ये स्टार्टिंग में हमारे ऑब्जेक्टिव्स में भी आया था कि क्या होता है ये कोलैबोरेटिव कस्टमाइजेशन। सो कंपनी इंटरेक्ट, कैसे इंटरेक्ट करती है, टॉक करेगी, चैट करेगी, मीट करेगी with customers and remembers what customer wants and can better predict what they will want next time. So इसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव कस्टमाइजेशन। मतलब कस्टमर को कंपनी मिली, उनसे कोलैबोरेट किया, कुछ बातें की, उनको उन्होंने एक्चुअली अपने कस्टमर को समझा, उसकी ज़रूरतों को समझा, तो कुछ चीज़ें तो उनको समझ आ गई कि कस्टमर को क्या चाहिए, और कुछ वो आगे के लिए भी प्रिपेयर्ड अप हो गए हैं कि उनको इन फ्यूचर क्या चाहिए हो सकता है। सो एग्जाम्पल, होटल रिमेंबर्स बिजनेस ट्रेवलर्स प्रेफरेंसेस टू प्रोवाइड अ सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस। आप किसी होटल में गए,
एज अ बिजनेस पर्सन, तो आपने बोला भाई जब भी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ मेरे को एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी चाहिए, मेरे को एक आयरन चाहिए क्लास अपने रूम के अंदर, एंड आपने कुछ और चीज़ें बता दी कि मेरे को एक रेफ्रिजरेटर चाहिए या फिर मेरे को वाटर जो है गर्म पानी अवेलेबल चाहिए थ्रू आउट द डे, है ना। सो ये चीज़ होगी कोलैबोरेटिव कस्टमाइजेशन। अब नेक्स्ट इसके बाद आ गई है जी ट्रांसपेरेंट कस्टमाइजेशन। इसकी भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आपने ध्यान से करना है। सो ट्रांसपेरेंट कस्टमाइजेशन के अंदर क्या है, ईच कस्टमर इंजॉयज अ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट और सर्विस विदाउट नेसेसरली टेलिंग देम अबाउट द कस्टमाइजेशन इटसेल्फ। कस्टमाइजेशन के बारे में कस्टमर को बताने की ज़रूरत ही ना हो, वो होती है ट्रांसपेरेंट कस्टमाइजेशन। द कस्टमर गेट्स समथिंग दे कांट गेट एल्सवेयर। कुछ ऐसी चीज़ें जो कहीं और उनको मिलती ही नहीं। यू माइट ऑल्सो लाइक दिस, है ना। फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए प्रोडक्ट लेने आया, आपने आपके पास पी प्रोडक्ट भी है, एक क्यू प्रोडक्ट भी है, एक एल प्रोडक्ट भी है, ये कुछ और प्रोडक्ट है जो आपको लग रहा है कि कस्टमर की इस चॉइस के साथ सिमिलर है, तो आप उनको बता सकते हैं सर ये नहीं पसंद तो आप ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, हमारे पास और भी चीजें हैं। तो बिना पूछे विदाउट नेसेसरली टेलिंग, ठीक है ना, उसने आपने उनको रिकमेंडेशन दी कि भाई ये भी ट्राई करो। अब कस्टमर ने नहीं बोला तो इसलिए आपको इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट कस्टमाइजेशन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है। सो कोई भी प्रोडक्ट होगा उसके बेसिक बेनिफिट्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। जनरली क्या होता है जी, आप जो कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विसेज, सो सर्विसेज को छोड़ दो, यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करें, कोई प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं कस्टमर को, वो एक्चुअल में उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसको कंप्लीट बनाती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बात हो रही है एक ऑटोमोबाइल की, है ना, एक व्हीकल की बात हो रही है। सो वो कोर प्रोडक्ट है, सो वो आपका कोर प्रोडक्ट है, आपने कस्टमर को एक व्हीकल बेचना है, तो आपने बोल दिया कि भैया ये व्हीकल है ये ले लो, तो उसकी आपने क्या चीजें बता दी, बेसिक बेनिफिट बता दिए, जैसे कि ये आपको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, आपका सामान कैरी कर सकता है, एक्साइटमेंट, आपने कहीं पे लेके जाना, आप फैमिली के साथ लेके जा सकते हो, इमेज एनहेंसमेंट, आपकी सोसाइटी के अंदर इमेज बन जाएगी कि भाई इसके पास तो ये गाड़ी है ना। तो ये तो बेसिक बेनिफिट्स हो गए। अब उसके साथ में कुछ और चीजें भी आपको मिलती हैं या आप कुछ और चीजें भी दोगे जो एक्चुअल प्रोडक्ट के बारे में होंगी, है ना। तो ये तो क्या था बेसिक, जैसे कि इमेज एनहेंसमेंट, अब व्हीकल लेने से आपकी सोसाइटी में इमेज बढ़ जाएगी, पर आपने जो प्रोडक्ट लिया है एक्चुअल में उसके बारे में क्या चीज है ना। तो जैसे उसके फीचर हो गए, पैकेजेस हो गए, ब्रांड, क्वालिटी, अपीयरेंस हो गई। तो इंजन साइज हो गया, फॉर एग्जांपल 2000 सीसी की आपने गाड़ी ले ली, है ना, कलर कौन सा, उसका इंटीरियर डिजाइन कैसा, बॉडी साइज क्या है, स्टाइल कौन सा है, ठीक है। तो ये सभी चीजें उसके अंदर आ गई हैं। फिर इसके बाद ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के साथ कुछ और चीजें भी रिलेटेड है जिसकी आपको जरूरत पड़ सकती है इन फ्यूचर। आज तो नहीं, आज तो वो परफेक्ट है, प्रोडक्ट फिट एंड फाइन है, कंप्लीट है, बट इन फ्यूचर आपको कुछ और चीजें की जरूरत पड़ सकती है, वो आपको यहाँ पे चाहिए, जैसे कि वारंटी, रिपेयर, इंस्टॉलेशन, कस्टमर डिलीवरी, क्रेडिट, प्रोडक्ट यूज इंस्ट्रक्शंस। सो उसने बता दिया कि जो आपने गाड़ी ली है उसकी 4 साल की वारंटी है यहाँ पर, या फिर 50,000 माइल, या फिर बम्पर टू बम्पर वारंटी अगर वो खराब हो जाता है ना। लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट आ गया, टोल फ्री कस्टमर कंप्लेंट आपके पास क्या है, ऑनर इंस्ट्रक्शन मैनुअल दे दिया अगर आपने इन फ्यूचर मान लो आपको कभी दिक्कत आ गई, आज तो बिल्कुल सही फिट एंड फाइन आपको व्हीकल दिया जा रहा है, फ्यूचर में कभी दिक्कत आ गई खुद उसको ठीक करना चाहते हैं तो ऑनर्स मैनुअल दिया जाएगा, आपने उसको रखना कैसे, उसकी सर्विसिंग कैसे करवानी है, कौन से पार्ट्स कब चेंज करने चाहिए, कब जरूरत है, तो ये ऑनर्स मैनुअल के अंदर दिया जाता है। तो ये सभी चीजें आपने इंफॉर्मेशन आपको लॉन्ग टर्म में जरूरत पड़ेगी, तो ये सब मिला के अब आपका कंप्लीट ये प्रोडक्ट बन गया है। So now we are starting with the quiz. True or false? The role of interaction in an omni-channel is to learn customer benefits, efforts, friction, so that the company can customize how it behaves with the customer. So true है या false? So this answer is true. बिल्कुल सही है जी, हाँ जी, यही इनके जो बेनिफिट्स होते हैं ना ओमनी चैनल के, कि कस्टमर को उसके एफर्ट्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, फ्रिक्शंस क्या है, और उन चीज़ों को कैसे कम किया जा सके ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़िया से बढ़िया
हो सके। नेक्स्ट इज ओमनी चैनल मार्केटिंग इज द कैपेबिलिटी ऑफ इंटरेक्टिंग एंड इन ट्रांसैक्टिंग विद द कस्टमर्स। तो यहाँ पे मैंने बनाया था ना एक कस्टमर के साथ चैनल 1, चैनल 2। सो ओमनी चैनल के अंदर क्या होता है, इंटरेक्ट हो रहा है या ट्रांजैक्ट हो रहा है कस्टमर्स के लिए, क्यों हो रहा है, इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट एवरी इंटरेक्शन टेक्स प्लेस इन द चैनल ऑफ द कस्टमर्स ओन चॉइस। तो कस्टमर की जो चॉइस है, अगर वो ईमेल के थ्रू है, अगर वो सोशल मीडिया के थ्रू है, तो वहीं से फॉलो हो रहा है। सो इट मीन्स दिस इज अगेन ट्रू। नेक्स्ट, the role of an omni-channel is to create a seamless customer experience। seamless customer experience बिना जोड़ के उसको ये लगे कि सब कुछ continuous है। so this is again true। next, the goal of interacting with customers is to convince them to buy the product or service। क्या आप कस्टमर से इसलिए इंटरेक्ट करते हो कि भाई हमारा प्रोडक्ट या सर्विस ले लो? no, so this is false। नेक्स्ट, द फोर्थ एंड फाइनल स्टेप ऑफ क्रिएटिंग लॉयल कस्टमर्स। भाई लॉयल कस्टमर बनाने हैं, क्या है फोर्थ एंड फाइनल स्टेप? यूजिंग एन एनालिटिकल फ्रेमवर्क टू बिल्ड बेटर कस्टमर रिलेशनशिप्स। कंपनीज कस्टमाइज सम एस्पेक्ट ऑफ देयर, ठीक है, क्या चीजों को कंपनी एस्पेक्ट चेंज करती है ना, कस्टमाइज करती है, एक्चुअली चेंज नहीं करती, कस्टमाइज करती है। सो बिहेवियर को चेंज करती है, ऑफरिंग्स को चेंज करती है या कस्टमाइज करती है, कम्युनिकेशन को कस्टमाइज करती है। ऑप्शन 2 के अंदर क्या, नीड्स को चेंज करती है या कस्टमाइज करती है, बिहेवियर को, वैल्यूज को। भाई नीड्स को नहीं करती, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन को कस्टमाइज करती है, चेंज करती है, ट्रांजैक्शंस को कस्टमाइज चेंज करती है, ऑफरिंग्स को करती है। अगेन यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन को भी नहीं करती या फिर ट्रांजैक्शंस को भी वो नहीं करते। सो व्हाट वुड बी द मोस्ट करेक्ट आंसर? इट इज द ऑप्शन 1। सो बिहेवियर, ऑफरिंग्स एंड कम्युनिकेशंस। हाँ जी, बिहेवियर्स को चेंज किया जा सकता है, ऑफरिंग्स को, इन चीज़ों को कस्टमाइज किया जा सकता है ताकि वो उसको बेटर सर्विस दे। So these were all the things that we have covered in today's this video। तो यहाँ पे आप इसको read कर सकते हैं। That's all for today। Thank you everyone for watching, and in the next video we will start with the next week। Thank you everyone।